का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु, सत्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में ओम शांति। सत्य बाप से ही सुनने वाले बेहद के वैरागियों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। सुनते आए ना, जो भूल करे वो मनुष्य और जो माफ करे वो देवता। लेकिन बाबा कहते अब तो भूल करने का मार्जिन ही नहीं है। संगम युग चल रहा है तो अब पुराना सब कुछ बदल रहा है। तो ये नहीं भूलना है कि ये संगम की इतनी महत्वपूर्ण वेला चल रही है। तो और अब कोई भी भूल न करते हुए हमें देवी देवता बनना है, मीठा बनना है। भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा? मुगल शासकों ने रखा। आज बाबा बताएंगे सच। सदा स्वस्थ व सफलता मूर्त बनने के लिए सुनते हैं 28 मार्च 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा को मत भूलो, इस युग को मत भूलो। कौन सा समय है, कौन आया है? यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। कल्याणकारी शिव बाबा आए हैं। क्या होता है इस समय? पुरानी दुनिया बदल नई होती है। तो ये बात हमें भूलना नहीं है। प्रश्न, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। लक्ष्य रखा है हमने देवी देवता बनने का, तो फिर लक्षण भी ऐसे हों। दिव्य गुणों की धारणा करनी है। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। भूल जाते हैं, भूले करते हैं, गलती होती है, दुख दे देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे मामेकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ है ना, बाप सच्चा है ना, सत्य बाप है। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, है ना। वैरायटी है, देखो कितनी भिन्नताएं हैं। अनेक प्रकार के हैं योगी और भोगी। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ
और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बगैर कोई जानते नहीं। बाकी सबके लिए तो क्या है, कलयुग है। हमारे लिए संगम युग है। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है, कौन सा समय चला है, किस टाइम लक्ष्मी नारायण थे, किस समय रावण आया, माया आई, तो सारे टाइम का हमको पता है। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंच ते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है, परमात्मा और आत्मा का मिलन। उनको तुम कहते हो बाबा। यह वंडरफुल पार्ट है ना। तो निराकार शिव बाबा आते हैं साकार ब्रह्मा तन में। तो देखो महामिलन वंडरफुल पार्ट है। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। देखो नंदी बैल को भी सजाते हैं और शिवलिंग अंदर रहता है तो श्रृंगारते हैं। यह भी बाबा ने बताया है, बहुत जन्मों के जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले भगवान उवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ और कोई समझ भी न सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। आत्मा उत्तम बनती है ना, कल्याण होता है तो कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। दुनिया बदलती, बच्चे बदलते, देखो नया युग आ जाता है, नई दुनिया आ जाती है। और बाबा तो बच्चे सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। रावण पर जीत पहनी, राम राज्य चालू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। सच्चा राम कौन, उनका कैसे राज्य स्थापन होता है ये तो हम ही जानते हैं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति।
अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। बीज वृक्षपति, वृक्ष का मालिक, मूल, देखो तो जड़ बीज को तो नहीं कहेंगे ना। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, यह है चैतन्य, सत चित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। बाबा ने हमें सारा राज समझाया है ना, रचयिता, रचना, सब बातें बताई। तो बाप है रचयिता, बीज रूप, बीज को कहा जाता है वृक्षपति। तो बाबा कहते हैं जड़ बीज को तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो कि बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, यह है चैतन्य, और सच्चित आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, और उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। देख रहे हैं ना कितने मनुष्य हैं। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच ते ऊंच बाप नॉलेजफुल है, उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। वनस्पति शास्त्र होता है ना, देखो समझते हैं, विद्वान हैं, उसके प्रोफेसर होते हैं। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी कहते हैं ना, तो देखो प्रोफेसर होते हैं, उसको जानने वाले होते हैं, समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। हाँ, खाली है ना, देखो कितना बड़ा स्थान है, कितना बड़ा पोलार है, स्पेस है, जगह है, दुनिया कितनी फैली हुई है। तो बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे माना खारे पानी के सागर के किनारे नहीं रहते। तो यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थीं वहाँ देवताएं थे। कल भी बाबा ने बताया ना कि मुंबई नहीं थी पहले, देखो समुद्र को सुखाकर नगरी बसाई है। तो मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। यमुना नदी के किनारे कहते हैं ना इंद्रप्रस्थ, देवताओं की राजधानी। तो मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, तना एक धर्म ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, और फिर 3 ट्यूब, इस्लाम, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। तो थोड़ से टालियां छोटी छोटी निकलती हैं, और फिर तो देखो कितने मठ पंथ हो गए, विभाजन हो गया। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है, और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। कलकत्ता में है ना बड़ का झाड़, देखो थुर का पता ही नहीं है, फैला हुआ है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है, लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थुर तो यही है ना, राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठपंथ निकलते हैं ना।
अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। कोई भी आश्रम हो, पंडाल हो, देखो कितनी संख्या जाती है वहाँ, क्योंकि विकार के लिए कोई मना ही नहीं है। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह न सके, नहीं तो उनके पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। पवित्रता, इसके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहते, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पतित मनुष्य है तो पावन बनने की बात सुनना ही नहीं है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन विचारों का भी दोष नहीं है, पता ही नहीं है कि ये विकार है। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। वह जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुत्तियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। बाबा कहते हैं ना, जाओ पीछे बैठना, साइड में बैठना, सुन के आना कि क्या बोलते हैं, और फिर धीरे से कोई प्रश्न पूछ लो, तो फिर सब सोचेंगे कि हाँ प्रश्न तो इन्होंने अच्छा पूछा है। तो फिर जब ये अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो यह देवताएं थे, देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। आदत हो गई ना रॉन्ग सुनते सुनते। राइट बात अब कोई सुनाए तो देखो एक्सेप्ट ही नहीं करते, हजम ही नहीं होती है। बाबा कहते हैं मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। आदत हो गई ना, वही अच्छा लगता है। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती है ना। अब मुरली के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, किसी और से सुनना अच्छा ही नहीं लगता। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छे लगेंगी। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तभी कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ सबको भाई बहन बना देते हैं। बोलो हम तो भाई भाई बनाते हैं। हाँ, वो भी किसने कहा है? शिव भगवान वाच है ये। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। भारत माना भरपूर, तो पहले भरपूर था तो भारत नाम था, अब खाली हो गया तो हिंदुस्तान नाम रख दिया है। मुगल शासकों ने रखा ना हिंदुस्तान। तो पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अभी भी भरपूर है। किस चीज़ से भरपूर है? अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं हे दुख हरता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो, ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अल्फ समझना है, सबसे पहले ईश्वर को समझो, अल्लाह को समझो, भगवान को समझो, निराकार को समझो। तो अल्फ को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। सब तो बता दिया ना बाबा से, क्या प्रश्न है? अब तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए।
बाप पतित पावन हैं, उनको ही तुम याद करते हो। तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए भी बहुत सहज है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा। एक जन्म देही अभिमानी बनने में मेहनत है। ब्रह्मा बाबा के लिए देखो सहज है। बाबा कहते हैं तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़ी मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है। योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ली है ना पालना, निराकार की साकार की। तो यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए कितना समझाता हूँ। बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ न कुछ भूले तो होती रहती हैं। तो अब चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, खान पान को लेके कोई भी भूल नहीं करनी है। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख न दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है, कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है। इंद्र की सभा में सब नहीं जा सकते। ठगी कर कर जाते हैं तो देखो सजा मिलती है, दिल का चोटता है। लेकिन किसी का पाठ है, कोई सेवा की बात है तो फिर अलाउ किया जाता है। तो जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। तो फिर बाबा कहते हैं वृद्धि हो जाती है, बच्चे आते हैं, लेकिन जब तक धारणाओं में ना चलें तो फिर आना अलाउड नहीं है। तो टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंच से ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, यह है हाईएस्ट पावर। सबसे ज़्यादा पावरफुल कब बनेंगे? जब खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप की याद में रहेंगे तब। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है, खुद भी अशांत, सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है। समझ मिलती है कि कैसे किचड़ा निकालना है। किचड़ा कैसे निकलता है? योग से। याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। क्या राइट रॉन्ग, क्या झूठ सच सब पता है।
तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। बाबा को याद करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे, और जितना पवित्र बनेंगे बाबा की याद सताने लगेगी। तो याद और पवित्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। बाप दादा समझाते हैं, इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा और प्रकृति, तन मन सब स्वस्थ चाहिए ना, तन मन बुद्धि सब स्वस्थ चाहिए। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आत्मा स्वस्थ है तो तन की जो कर्म भोगना आती भी है वो एकदम सहजता से हम शक्ति से पार कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। तो स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। दादियों को देखा ना, इतना कष्ट लेकिन फिर भी शिकन नहीं। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, बल्कि कहते हैं ना, हमें बाबा से मदद मिलती है, दुआओं का अनुभव होता है। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। परिवर्तन की शक्ति, हाँ, कष्ट को किस में परिवर्तन कर देते? संतुष्टता में। समझ में आ जाता है कि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और स्थिति से अपनी सेवा करते हैं। तो ऐसे सदा स्वस्थ हमें बनना है, तन मन से स्वस्थ। कैसे होगा? आत्मा शक्तिशाली तो तन भी शक्तिशाली। स्लोगन, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। तन मन धन प्यार सबसे सेवा करो, देखो सफलता तो गले का हार बन जाएगी। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। समय पहचानना है, कौन सा समय है, हाँ, गफलत नहीं करना है। दूसरा, पवित्र महावीर बनना है। दुनिया को तो इस गुण का पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं हमें महावीर बनना है, महारथी बनना है, पवित्र बनना है। तीसरा, अब एक भी भूल ना हो। 63 जन्म में बहुत भूलें की, अब तो भूल का मार्जिन ही नहीं है। चौथा, आत्मा व प्रकृति दोनों तंदुरुस्त हों। और पांचवा, बहुत प्यार से सेवा करनी है, तन मन धन से सेवा करनी है, सफल बनना है। ओम शांति।